अब बच्चों हम आगे का देखेंगे। अब आगे में हमें देखना है कि तभी उन्होंने जैसे पगडंडी पे लक्ष्मण को आते देख लिया था, वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई, पता नहीं सीता किस हाल में होगी, और इसी नाते से राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, ऐसा भी उन्होंने सोच लिया। उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर वो लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, तब भी मुझे कुटी छोड़कर आना पड़ा, लक्ष्मण ने कहा। अर्थात बच्चों कि हमने इस प्रकरण में देखा है कि अब तक जो मन में चल रहा था या जो परेशानी थी राम को, या जिस आवेग और डर के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो सत्य होता हुआ दिख रहा था। जैसे ही उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को अपनी तरफ आते हुए देखा, अब उन्हें ये सही हो गया था। अनिष्ट यानी कि कुछ गलत होना, और आशंका का अर्थ होता है बच्चों की बुरी आशंका या अनहोनी होने की आशंका, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। अब वो आशंका और बढ़ चुकी थी। पता नहीं अब सीता किस हाल में होगी। अब राम के मन में गलत चीज़ें या गलत जो भी प्रकरण उनके मन में था, मतलब वो गलत चीज़ें रूप ले चुका था, क्योंकि उन्होंने सामने लक्ष्मण को देख लिया था। अब तक जो चीज़ें वो सोचते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो सच हो गई थी। और इसी नाते से अब वो ये सोचे थे कि कहीं लक्ष्मण के चले आने पर अब राक्षस ने राम को सीता को मार दिया होगा, मार डाला होगा, या तो उठा ले गए होंगे। अकेली सीता दुष्ट राक्षस, दुष्ट यानी कि जो दुष्ट होता है, बदमाश होता है। अब राक्षस की तुलना तो बदमाश से भी नहीं की जा सकती, तो उससे भी महान होते हैं। तो इतने दुष्ट हैं वो, इतने ज़्यादा नालायक हैं, है कि नहीं। मतलब राक्षसों के लिए बोल रहे हूँ, उससे भी कम है ये वर्ड, और भी भयंकर वर्ड होने चाहिए उनके लिए। तो राक्षसों का सामना वो कैसे कर पाई होगी। कुटी छोड़कर आने पर लक्ष्मण से क्रुद्ध थे, और वो लक्ष्मण से क्रोधित भी होते हैं कि वो कुटी छोड़कर क्रुद्ध है ना। क्रुद्ध का अर्थ होता है बच्चों क्रोधित होना। तो इसलिए वो नाराज़ थे कि वो क्यों आए। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा, लेकिन जैसा कि हम राम के स्वभाव के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि राम बहुत संयमी थे। उन्होंने अपने क्रोध को रोका, अपने आवेग को शांत किया, और क्रोध पर नियंत्रण रख के यानी उस पर काबू पा के उन्होंने लक्ष्मण का बायां हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया। यानी कि यहाँ पर एक डर था, उस डर ने ही लक्ष्मण के हाथ को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया। पकड़ने से तात्पर्य था कि डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। अब जो अनहोनी की आशंका अब तक राम के मन में थी, कहीं ना कहीं लक्ष्मण तो उससे वाकिफ़ थे, और इसी चीज़ को उन्होंने सीता माता से कहा भी था। लेकिन चूँकि सीता माता ने उनकी बात सुनी ही नहीं थी, और उनके कटु वचन सुनने के बाद ही लक्ष्मण को कुटी को छोड़ना पड़ता है। अब ये छोड़ने के बाद अब दोनों भाई बहुत डरे हुए थे कि न जाने अब क्या हुआ होगा। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। अर्थात यहाँ लक्ष्मण अपने बारे में बता रहे हैं कि देवी सीता ने उन्हें बहुत विवश कर दिया। विवश कर दिया यानी कि ज़िद करके या कुछ ऐसे माहौल को तैयार करके कि जिससे वो विवश हो जाते हैं। अब ये माहौल क्या था बच्चों, सीता माता डांटती हैं कि कहीं ना कहीं तुम भरत के साथ मिले हो, तुम राजपाट में इनको रास्ते का काटा है, इनको तुम ख़त्म करना चाहते हो। ये सभी बातें कटु वचन वाली ही थी, क्योंकि चूँकि सभी जानते हैं कि लक्ष्मण का कितना अत्यधिक प्रेम था राम के साथ। लेकिन इसके बावजूद जब अनहोनी घट जाती है और लक्ष्मण उन्हें छोड़कर जा नहीं रहे थे, तो इस नाते से उनके मुँह से ये कटु वचन निकलते जिसे लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वे तुरंत के तुरंत वहाँ से निकलने लगते हैं। अब उनकी कटु वचन में सहन नहीं कर सका। यहाँ लक्ष्मण बता रहे हैं कि देवी ने इतने कटु वचन यानी इतने कठोर या फिर ऐसी वाणी में बात किया जो उसे चुभ गए, यानी उसे तकलीफ़ हुई। कटाक्ष और उलाहना, कटाक्ष का अर्थ ये होता है बच्चों कि किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा कर कहना, और घुमा कर भी कैसा करना कि एक तरह से अवहेलना करना, सामने वाले को उसके साथ जो वो नहीं है वो भी चीज़ के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करना।
तो कटाक्ष का वही होता है उलाहना देना, यानी कि शिकायत करना। तो ये दोनों ही बातें राम के ऊपर लागू नहीं होती थी, लेकिन सीता ने जब ये बातें कहीं तो लक्ष्मण उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि उनका असीम प्रेम था राम के ऊपर। और इसी नाते से वो जानते थे, यहाँ पे लक्ष्मण कह भी रहे कि मैं जानता था भैया कि आप सब कुशल ही होंगे, आपको कुछ नहीं हुआ होगा। मैं आपकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी मुझे संदेह यानी कोई भी ताज्जुब या कोई शंका या कोई संदेह नहीं था। उसे ये यकीन था लक्ष्मण को कि राम जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। तब भी मुझे कुटी छोड़कर आना पड़ा। लेकिन तब भी लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि फिर भी मैं विवश हो गया कि सीता माता के जो कटु वचन थे और अवहेलना थी, जिस प्रकार से वो डांट रही थी, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी कही कि जो मैंने इस बारे में कभी सोचा तक नहीं। उन सारी बातों को सुनने के बाद मैं उस चीज़ को सहन नहीं कर सका, और इसी कारण से मुझे कुटी से निकलकर आपको खोजने के लिए आना पड़ा। अब दोनों भाई काफ़ी डरे हुए थे बच्चों। डरने का कारण भी था क्योंकि सीता कुटी पे अकेली थी। अब यहाँ पे अलग अलग शंका है कि कहीं राक्षस उठा ले गए होंगे या राक्षस ने उसे मार के खा लिया होगा, ऐसे अलग अलग हैं। और यही डर था जो राम पहले तो क्रोधित होते हैं लक्ष्मण पे, लेकिन बाद में फिर वो शांत भी हो जाते हैं और अपने गुस्से को काबू में करने के बाद वो लक्ष्मण को पूछते हैं। तो लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि मैं क्यों चला आया। सीता माता के कठोर और कटु वचन सुनने के बाद, उनकी कटाक्ष सुनना, उनकी उलाहना सुनना, जो चीज़ें मैंने कभी आज तक सोची ही नहीं, उन सभी बातों को देवी ने बहुत आसानी से कह दिया, और वो कहने के पश्चात मैं उस चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस नाते से मैं आपको खोजने के लिए निकल गया। और इन्हीं बातों को लक्ष्मण सामने रखते हैं। वो चाहते थे, उन्हें पता था कि आप सकुशल होंगे। मैंने माता से कहा भी, यानी देवी से मैंने ये बात बताई भी, लेकिन इसके बावजूद वो मेरी बात को नहीं मानी और विवशता में मुझे कुटी को छोड़कर बाहर आना पड़ा।